5 सितंबर, ये तारीख हम सब जानते हैं, है ना? टीचर्स डे। ये दिन है हमारे टीचर्स के योगदान को सलाम करने का। पर ये एक बहुत ही खास इंसान को याद करने का भी दिन है, जिनके जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। सोचिए, साल है 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं। उनके कुछ स्टूडेंट्स और दोस्त उनके पास आते हैं, कहते हैं सर आपका जन्मदिन मनाना है। अब उनके जवाब ने ना सिर्फ उन लोगों को हैरान किया बल्कि इतिहास ही बना दिया। उन्होंने अपने पर्सनल सेलिब्रेशन को पूरे टीचर समुदाय के लिए एक सम्मान में बदल दिया। तो आखिर कौन थे ये इंसान? वो कौन थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पर सभी टीचर्स को सम्मान देने का फैसला किया? यही सवाल हमें एक फिलोसोफर, एक टीचर और एक स्टेट्समैन की कमाल की जिंदगी में ले जाता है। तो चलिए डॉक्टर राधाकृष्णन की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनकी यात्रा से, एक विद्वान की यात्रा जो एक छोटे से शहर से शुरू होकर दुनिया के मंच तक पहुंची। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक सफर है, एक टीचर के दिल से एक राजनेता बनने तक का। सोचिए, तिरुतानी जैसे छोटे शहर से निकलकर उन्होंने पहले मद्रास और कलकत्ता में अपनी अकादमिक पहचान बनाई और फिर उनकी काबिलियत उन्हें सीधा 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गई। मतलब पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले ही वो एजुकेशन की दुनिया के एक चमकते सितारे बन चुके थे। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, उन्हें एक तरह का कल्चरल ब्रिज कह सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट के बीच का एक पुल। उन्होंने क्या किया कि भारत के गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज जैसे वेदांत को वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इतना आसान बना दिया कि दुनिया भर के स्कॉलर्स उसे समझ सकें और उसकी इज्जत कर सकें। अब उनके कामों को समझने के लिए ना, उनके विचारों को, उनकी फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ाते थे, वो तो जिंदगी के गहरे मतलब की खोज में रहते थे। उनकी फिलॉसफी का कोर था अद्वैत वेदांत। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर सिंपल भाषा में इसका मतलब है सब कुछ एक है। ये फिलॉसफी सिखाती है कि हम सब और ये पूरी कायनात एक ही सुप्रीम एनर्जी का हिस्सा हैं। जो हमें अलग अलग दिखता है ना, वो बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम। और उनकी फिलॉसफी का दूसरा पिलर था इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान। उनके लिए ये कोई गट फीलिंग या तुक्का नहीं था, नहीं, ये तो ज्ञान का सबसे ऊंचा लेवल था। मतलब सच का डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसी इंट्यूशन के धागे से वो नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और सही गलत की समझ को एक साथ बुनते थे। और शिक्षा पर उनका ये विचार देखें, शिक्षा दूसरा जन्म है। कितना गहरा मतलब है इसका। उनका मानना था कि एजुकेशन का असली काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक इंसान को पूरी तरह से बदल देना है। ये एक तरह का रीबर्थ है जो हमें हमारी छोटी सोच से आज़ाद करता है और सेल्फ नॉलेज की तरफ ले जाता है। और यही सोच, यही फिलॉसफी उनके पॉलिटिकल करियर की बुनियाद बनी। जब वो देश के सबसे बड़े पदों पर पहुंचे ना, तब भी उनके अंदर का वो टीचर हमेशा जिंदा रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए। वो सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर रहे और फिर देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने। ये पद उनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, बल्कि ये एक मौका था वर्ल्ड स्टेज पर भारत के विचारों को रखने का। ये कंपैरिजन देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ प्रोफेसर, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट। प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने दुनिया को इंडियन फिलॉसफी सिखाई और प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने दुनिया के सामने इंडियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया। उनका मानना था कि एजुकेशन एक इंसान को बदल देती है और ठीक वैसे ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज एक देश को बदल देती हैं। और जैसे वो एक यूनिवर्सल धर्म की बात करते थे, वैसे ही उन्होंने भारत में एक सेक्युलर स्टेट को बनाए रखा जहां हर धर्म की इज्जत हो। मतलब उनका प्रेसिडेंट बनना उनके टीचर होने का ही एक एक्सटेंशन था। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। आखिर 5 सितंबर टीचर्स डे क्यों बना? इसका जवाब उनकी सादगी और उनकी दूर की सोच में छिपा है। साल था 1962। यही वो साल था जब वो भारत के राष्ट्रपति बने और इसी साल भारत ने पहली बार टीचर्स डे मनाया। सोचिए, एक इंसान के सम्मान को एक पूरे प्रोफेशन के सम्मान में बदल दिया गया। ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था। उनका ये फेमस कोट है, शिक्षक देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग होने चाहिए। ये लाइन दिखाती है कि वो टीचर्स की कितनी ज्यादा इज्जत करते थे। वो मानते थे कि किसी भी देश के असली आर्किटेक्ट्स उसके टीचर्स होते हैं, क्योंकि वही तो आने वाली पीढ़ियों को शेप देते हैं। तो टीचर्स डे सिर्फ एक इंसान को याद करना नहीं है,
ये उन आइडियल्स का सेलिब्रेशन है जिन्हें उन्होंने जिया। एजुकेशन, नॉलेज और टीचर्स के लिए सबसे गहरा सम्मान। उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने जन्मदिन को एक नेशनल ट्रेडिशन में बदल दिया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन मानते थे कि टीचर्स देश के बेस्ट माइंड्स होने चाहिए, तो आज हम उस आइडियल का सम्मान कैसे कर रहे हैं? हम अपने टीचर्स को वो सम्मान कैसे दें जिसके वो हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।